माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करने के लिए हम यहाँ नीचे टाइप करेंगे एक्सेल या हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऐप आएगा। यह माउस से सेलेक्ट करेंगे या देंगे एंटर। उसके बाद में यह एक्सेल का वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ एक्सेल की एक वर्कबुक खुल जाएगी जिसका नाम होगा वर्कबुक 1, जो हमें ऊपर टाइटल पे दिखाई देगा। एक वर्कबुक में अनेक शीट्स हो सकते हैं और यहाँ शीट 1 करके दिख रही है और बाजू में एक प्लस का सिंबल है। इससे इस वर्कबुक में हम अनेक शीट्स ऐड कर सकते हैं, पर अब हम केवल एक ही शीट में काम करेंगे जो है शीट 1। यहाँ नीचे स्टेटस बार में प्लस और माइनस है। यह जूम करने के लिए हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे जूम इन करने के लिए। हम क्लिक करते रहेंगे जब तक जूम 200% होता नहीं है। यह ग्रीन कलर का बॉक्स को सेल पॉइंटर कहते हैं। सेल पॉइंटर अब सेल A1 पे है। सेल पॉइंटर अब एक ऐसे सेल पे है जिसका एड्रेस A1 है। हम यह सेल पॉइंटर नेविगेशन कीज यानी अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, पेज अप, पेज डाउन का उपयोग करते हुए मूव कर सकते हैं। हम माउस से भी किसी भी एक सेल पे आके क्लिक करके भी सेल पॉइंटर उस सेल पे लेके जा सकते हैं। हमारा सेल पॉइंटर अब A1 इस सेल पे है। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि लेबल्स, वैल्यूज, डेट्स और फॉर्मूलाज क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेबल्स के बारे में। हम सेल A1 में टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल और देंगे एंटर। एंटर दबाते ही सेल पॉइंटर नीचे आ जाता है, यानी कि सेल A2 पे। हम देख सकते हैं कि एक्सेल यह लेबल सेल के लेफ्ट साइड में है, तो हम कह सकते हैं कि लेबल्स आर लेफ्ट अलाइंड, यानी कि लेबल्स कभी भी सेल के लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे। लेबल्स में हम स्पेशल सिंबल्स जैसे इस उदाहरण में फुल स्टॉप और नंबर्स यानी 1 का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम पहले 1 टाइप करते हैं और स्पेस बार देके टाइप करते हैं वर्ल्ड, इस लेबल की शुरुआत तो हुई है किसी नंबर से, परंतु आगे स्पेस और वर्ड दिया गया, यानी ये भी हो गया है लेबल। अब हम बात करेंगे वैल्यूज के बारे में। जब भी कोई हम नंबर टाइप करते हैं, उदाहरण के लिए 1 और देते हैं एंटर, तो यह नंबर अलाइन हो जाता है राइट। इन्हें कहते हैं वैल्यूज। वैल्यूज का उपयोग हम कैलकुलेशंस में करते हैं और यह कैलकुलेशंस हम करते हैं फॉर्मूलाज देके। थोड़ी देर में हम फॉर्मूलाज देखेंगे। फिर अगला टाइप है डेट। हम यहाँ डेट टाइप करेंगे 13 दिसंबर 2019। हमने टाइप किया है 13/12/19। 13 है डेट, 12 है मंथ और 19 है ईयर। तो ये है DD/MM/YY। DD/MM/YY, दिन दिन, महीना महीना, साल साल। देंगे एंटर। एक्सेल में ये अपने आप चेंज हो गया और हो गया 13-12-2019। तो हम यह कह सकते हैं कि एक्सेल ने इसे डेट करके एक्सेप्ट कर लिया है। हमने सेल A5 में डेट टाइप की थी, वो था ब्रिटिश फॉर्मेट यानी कि DD/MM/YY। अब हम अमेरिकन फॉर्मेट में डेट टाइप करना चाहते हैं, वो है मंथ, डे और ईयर, यानी कि MM/DD/YY। तो 12th ये हो गया मंथ यानी दिसंबर, 13th हो गई डे यानी दिन 13 और 19 है 2019। अब
हम एंटर देंगे। जैसे ही हम एंटर देंगे तो हम अब देख सकते हैं कि यह डेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। जैसे टाइप किया था 12, 13, 19 उसी तरीके से एक्सेल ने उसे ले लिया। तो अब ये लेबल हो गया, ये डेट नहीं है। पहचाना कैसे? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेट नंबर की तरह राइट अलाइन होते हैं और डेट्स अंदर से नंबर ही होते हैं। वो नंबर कैसे होते हैं अंदर से, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। पर ये एक आसान तरीका है समझने के लिए कि आपका कंप्यूटर DDMMYY यानी ब्रिटिश फॉर्मेट ले रहा है या MMDDYY यानी अमेरिकन फॉर्मेट ले रहा है। तो इससे बेहतर होगा कि हम डेट डालते समय एक अलग तरीका अपनाएं। हम डेट टाइप करते समय पहला दिन लेंगे, फिर एक डैश, फिर महीने के 3 अक्षर, दिसंबर है तो DEC माइनस फिर साल जो है 19। अब देंगे एंटर। तो अब एक्सेल ने यह डेट फॉर्मेट ले ली, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डेट अब राइट जस्टिफाइड हो चुकी है, सेल के राइट साइड में है, यानी कि ये अंदर से नंबर है, यानी ये डेट बराबर है। जैसे हमने कहा कि डेट्स नंबर की तरह ही है, इसका मतलब डेट्स का भी उपयोग हम कैलकुलेशंस के लिए कर सकते हैं। अगला टाइप है फॉर्मूला। फॉर्मूला शुरू होता है इज इक्वल टू से। फॉर्मूला को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अगर हम सेल A1 में 100 टाइप करते और देते हैं एंटर, और फिर सेल A2 में टाइप करते 50 देते हैं एंटर, हम सेल A3 में सेल A1 और A2 का एडिशन करना चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम 100 और 50 का एडिशन करना चाहते हैं, पर 100 है सेल A1 में, यानी 100 का एड्रेस है A1 और 50 है A2 में, यानी 50 का सेल एड्रेस है A2। तो हम फॉर्मूला दे सकते हैं A1 प्लस A2। तो इसे देने के लिए सबसे पहले हमें देना होगा इज इक्वल टू। अब हम सेल A3 में हैं, तो कीबोर्ड पे एक बार अप एरो की दबाएंगे, एक और बार अप एरो की। अब हमारा सेल A1 सिलेक्ट हो गया है और यहां फॉर्मूला आ गया है इज इक्वल टू A1, और कीबोर्ड पे दबाएंगे प्लस का सिंबल। प्लस लेने के लिए आपको शिफ्ट पकड़ के इज इक्वल टू दबाना होगा, या अगर आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड है तो वहां प्लस का सिंबल पहले से दिया है। तो हम प्लस दबाएंगे। हम सेल A3 में हैं और हमें अब सेल A2 सिलेक्ट करना है। इसके लिए कीबोर्ड पे एक बार अप एरो की दबाएंगे। अब सेल सिलेक्ट हो चुका है A2 और हमारा फॉर्मूला बन गया है इज इक्वल टू A1 प्लस A2। आप देख सकते हैं कि A1 और A2 के फॉर्मूला में और उन सेल्स में कलर्स दिए गए हैं ताकि हम यह फॉर्मूला आसानी से पढ़ सके। अब हम देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे तो A3 में आंसर आ जाएगा 150। तो ये 150 रिजल्ट है और A3 के अंदर फॉर्मूला है। हम कीबोर्ड पे एक बार अप एरो की दबाएंगे सेल A3 में आने के लिए। अब हमें यहां फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है इज इक्वल टू A1 प्लस A2। एक्सेल की सबसे महत्वपूर्ण फीचर है उसकी ऑटो रिकैलकुलेट। ये समझने के लिए हम सेल A1 पे एक बार क्लिक करेंगे। सेल A1 सिलेक्ट हो जाएगा और यहां हम टाइप करेंगे 200 और देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे सेल A3 हो जाएगा 250। इसका मतलब एक्सेल ने सेल A3 फिर से रिकैलकुलेट किया उस चेंज के हिसाब से, और इस फीचर को कहते हैं ऑटो रिकैलकुलेट। और अगर एक्सेल
रिकैलकुलेट नहीं कर रहा है तो हम जाएंगे फॉर्मूला टैब पे, क्लिक करेंगे कैलकुलेशन ऑप्शंस में और यहां टिक मार्क लेंगे ऑटोमेटिक पे। हमारा तो पहले से ही टिक मार्क है, इसके लिए हम यहां कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब हम सीखेंगे कि माइनस किस तरीके से किया जाता है, इसलिए हम सेल B1 में आएंगे और एक बार क्लिक करेंगे। यहां हम टाइप करेंगे 100 और देंगे एंटर। फिर सेल B2 में टाइप करेंगे 50 और देंगे एंटर। पर अब सेल B3 में हम करना चाहते हैं B1 माइनस B2 यानी 100 माइनस 50। और इस बार फॉर्मूला देते वक्त हम माउस का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू और माउस को ले जाएंगे सेल B1 में और करेंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सेल सिलेक्ट हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला बन चुका है इज इक्वल टू B1। अब कीबोर्ड पे दबाएंगे प्लस और फिर माउस ले जाएंगे सेल B2 पे और करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे सेल B2 सिलेक्ट हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला अब बन रहा है, अपने आप वहां भी आ गया B2। अब फॉर्मूला पूरा करने के लिए देंगे एंटर। 150, 100 माइनस 50 तो होना चाहिए 50। तो शायद हमने सेल B3 में हमारा फॉर्मूला गलत डाला है, तो यह ठीक करने के लिए सेल B3 में जाएंगे और क्लिक करेंगे इस सेल को सिलेक्ट करने के लिए। अब फॉर्मूला बार में हम देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला गलत है, जो है B1 प्लस B2 होना चाहिए B1 माइनस B2। तो हम इसे यहीं फॉर्मूला बार में एडिट करेंगे। माउस को ले जाएंगे यह प्लस के राइट साइड में और करेंगे क्लिक। एक बार देंगे बैक स्पेस और यहां हम टाइप करेंगे माइनस। माइनस करने के लिए हम हाइफन यह सिंबल यूज करेंगे। यह माइनस का सिंबल हमारे न्यूमेरिक पैड पे भी हमें मिल जाता है और देंगे एंटर और हमारा फॉर्मूला अब बराबर हो गया है। हम एक और तरीके से सेल को एडिट कर सकते हैं। तो फिर से हम B3 में जाने के लिए एक बार कीबोर्ड पे दबाएंगे अप एरो की। अब सेल B3 में हम कीबोर्ड पे दबाएंगे फंक्शन की F2। ऊपर F1, F2, F3, F12 तक फंक्शन कीज है, वहां हम दबाएंगे F2। अब यहां स्टेटस बार में रेडी हट गया और उस जगह पे आ गया एडिट मोड। अब हम देख सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर हमें फॉर्मूला दिख रहा है। अब अगर हम यहां लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो A3 पे नहीं जाएंगे, परंतु कर्सर लेफ्ट में मूव होगा। एक बार और लेफ्ट एरो की दबाएंगे और फिर हम यहां बैक स्पेस दे सकते हैं और फिर माइनस टाइप करेंगे और देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो एडिट मोड हट जाएगा और आएगा वापस रेडी मोड। तो हमने सीखा कि फॉर्मूला बार का उपयोग करते हुए हम किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं, पर जब फॉर्मूला बड़ा होगा तो हम इसे फॉर्मूला बार में एडिट करेंगे और अगर फॉर्मूला छोटा है तो बेहतर होगा कि आप F2 दे के ही फॉर्मूला एडिट करें और ये आसान भी है। अब सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। अब सेल C1 में क्लिक करेंगे और फिर टाइप करेंगे 200, देंगे एंटर। अब सेल C2 में टाइप करेंगे 50 और देंगे एंटर। अब फॉर्मूला टाइप करेंगे, देंगे इज इक्वल टू, फिर क्लिक करेंगे सेल C1 पे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देंगे एस्ट्रिक्स यानी स्टार का सिंबल, जो हम शिफ्ट पकड़ के 8 है उससे दे सकते हैं या न्यूमेरिक पैड पे भी स्टार ये दिया है। तो
हम देंगे स्टार और फिर माउस ले आएंगे सेल C2 पे और करेंगे क्लिक। ऐसा करने से हमारा फॉर्मूला बन गया है इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाय यानी स्टार C1 स्टार C2। हर बार हम एंटर देते हैं, जब भी हम एंटर देते हैं तो हमारा सेल पॉइंटर नीचे के सेल में आ जाता है। इस बार हम देंगे कंट्रोल एंटर। कीबोर्ड पे हमने कंट्रोल की पकड़ के रखी और एंटर दबाया। ऐसा करने से जो हम टाइप कर रहे हैं वो तो एक्सेप्ट होता ही है, परंतु सेल नीचे नहीं आता है, उसी सेल में रहता है जहां हमने कोई भी फॉर्मूला या लेबल या वैल्यू डाली होगी। अब सीखेंगे किस तरीके से डिवीजन किया जाता है। इसलिए हम जाएंगे सेल D1 में और एक बार क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे 200 और देंगे एंटर। अब टाइप करेंगे 50, देंगे एंटर। अब फॉर्मूला डालने के लिए देंगे इज इक्वल टू 200 पे क्लिक करेंगे। अब डिवीजन करने के लिए हम देंगे स्लैश। कीबोर्ड पे यह ऑब्लिक का सिंबल हम डिवीजन के लिए उपयोग में लाएंगे। अब क्लिक करेंगे सेल D2 पे और देंगे एंटर। सेल D3 में हमारा आंसर आ गया है 4। इस वीडियो लेसन में हमने सिंबल्स का उपयोग किया था। सबसे पहले था इज इक्वल टू। फॉर्मूला शुरू करने के लिए हम इज इक्वल टू का यह सिंबल उपयोग में लाते हैं। उसके बाद में एडिशन करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं प्लस का सिंबल। उसके बाद हाइफन माइनस का सिंबल सब्ट्रैक्शन करने के लिए, फिर स्लैश या ऑब्लिक डिवीजन के लिए, और फिर स्टार या एस्ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अगले वीडियो लेसन में हम परसेंटेज और कैरेट का यह सिंबल किस तरीके से फॉर्मूला में उपयोग करते हैं वह सीखेंगे। उसके व्यतिरिक्त गणित का यह फॉर्मूला बेडमैस यानी कि ब्रैकेट, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस रूल का कैसे एक्सेल में उपयोग होता है और इसका क्या महत्व है।